जय माता जी। आज अपन पढ़ते हैं इस वीडियो में रीजनिंग मिक्सर क्वेश्चन 50+ है ना। कोडिंग डिकोडिंग दिशा दूरी सब आ जाएंगे इसमें। मिक्सर क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन? मिक्सर। ठीक है, जो भी पुलिस में पूछे हुए प्रश्न करेंगे, निकाले हुए हैं पीडीएफ। क्या आएगा अपने पास अभी? मिक्सर क्वेश्चन एग्जाम पर आधारित है ना। मिक्सड क्वेश्चन है ना। क्या है? सबसे पहले अपन माता जी को प्रणाम कर लेते हैं। जय माता जी। ठीक है, रीजनिंग मिक्सर क्वेश्चन है ना। क्या है? रीजनिंग रीजनिंग क्या है? मिक्सर क्वेश्चन रीजनिंग मिक्सर क्वेश्चन मिक्सर क्वेश्चन बस मिक्सर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित भाषा में, पहला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में ग्रब्स है ना, GRAST को क्या लिखा जाता है? को क्या लिखा जाता है? को BMVNK BMVNK है ना, सही। VNK लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। तो कौन सा शब्द के रूप में कोड किया जाएगा ग्रेस के रूप में? क्या है? कौन सा शब्द, कौन सा शब्द
कौन सा शब्द क्रेन्स है ना, क्या क्रेन के रूप में कुड किया जाएगा, के रूप में कुड किया जाएगा, के रूप में कुड कुड किया जाएगा है ना, किया जाएगा। सिंपल सा सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि ग्रेप्स अपन इतना नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे, उसके बाद पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है सोल्व करने का तरीका है, सबसे मेन बात है, सबसे पहली बात है अपने ऊपर उस पर नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग डाल देते हैं ना, जैसे GRASP, इसके ऊपर क्या है नंबर डाल देते हैं अपन, जी कितने 7 नंबर पे है, कितने 18 नंबर पर, और ये R 18 नंबर पर, और A 1 नंबर पे है, और S 19 नंबर पे है, और P 16 नंबर, ठीक है। और उधर क्या है BMVNK, ये क्या है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और ये 13 नंबर पे, और ये कितने 22 नंबर पे है, और ये N 14 नंबर पे, और ये 11 नंबर पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है वो देख, सीधी सड़ बात है, 5 का अंतर है, डिफरेंस है, 5 का अंतर डिफरेंस है, उसके अलावा अपन इसको, ये किसका है रूप, ये देखना है अपने को, इधर लिखना है ये रूप है, ये किसी कोड का रूप है, जो कौन सा शब्द है उनका रूप है, पूछने का तरीका है। क्रेन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रेन के रूप में कोड किया जाएगा, यानी कि कौन सा शब्द है जो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखेंगे 3, 18, 1, 14, और ये 5, और इसमें क्या हो रहा है, सबसे मेन बात है 5 माइनस, 5 माइनस हो रहा, ठीक है, इसमें 5 माइनस हो रहा, 5 माइनस, सब में 5 माइनस है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस, 5 प्लस कर दो, 3 में 5 प्लस कर दे तो कितना आएगा 8, और 18 में 5 प्लस किया तो कितना आएगा, 18 में 5 प्लस किया तो आ जाएगा अपने पास 23, 23 है ना, ये हो गया, और 1 में 5 प्लस किया तो 6 आ जाएगा, है ना, ये 6 आ गया, उसके बाद प्लस 5 है ना, 14 में 5 प्लस किया तो 19 आ जाएगा, और ये उसमें 5 प्लस किया तो 5 5 10 हो जाएगा, तो ये अक्सर कौन सा है, 8 H आ जाएगा, 23 पे कौन है, 23 पे W, और 6 पे कौन है तो A, और इधर आ जाएगा 19 पे S, और 10 पे J, सही है, 1 से MV, है ना, किस रूप में कोड किया जाएगा, तो सही है ना, ये देखो 18 में, सॉरी सॉरी, 5 माइनस, 1 में 5 माइनस, 19 में 5 माइनस 14, उसमें 5 माइनस 14, तो ये, रुको बेटा, के रूप में कोड किया जाएगा, क्रेन के रूप में कोड किया जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना, क्या आएगा, HFSJ, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। कौन सा शब्द क्रेन के रूप में कोड जी किया जाएगा, इसके रूप में कोड किया जाएगा, कहीं क्वेश्चन को पूछने का तरीका है ये है, कौन सा शब्द है इसके रूप में कोड किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है, और यहाँ पे अगर ले रहते क्रेन को अगर ये शब्द हटा देंगे अपन, है ना, यहाँ ये शब्द हटा देंगे, वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे, तो उसमें ये ऊपर हो जाएगा, ये फिर 5 माइनस हो जाएगा, इसमें 5 माइनस, इसमें 5 माइनस, इसमें 5 माइनस, इसमें 5 माइनस, इस 5 माइनस हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अपन इतना नहीं लिखेंगे अभी, सीधे डायरेक्ट काट कट लिखेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं।
है ना। अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, अपन यहाँ तक ये दो रख लेते हैं, उसके बाद कहेंगे। उसने क्या कह रहे हैं, क्या है वो अगला, कोएट, COET को क्या है, FRYHW। कितना अक्षर है इसमें, 5 है, इसमें 5 है ना। हाँ, तो लिखा जाएगा, तो सूडो क्या लिखेंगे, SHDUO को क्या लिखेंगे, है ना, उसको क्या लिखेंगे। अगर इसको ये लिखा जा रहा है, यानी को VET को क्या लिख रहे हैं अपन, सबसे मेन बात है, इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं, है ना, HW, और इसके ऊपर नंबर डाल लेते हैं। सबसे मेन बात है, अपन नंबर डाल लेते हैं। C कितने 3 पे है, O कितने 15 पे है, और ये V हो जाएगा 22 नंबर पे, और E हो जाएगा 5 नंबर पे, और T आ जाएगा 20 नंबर पे। इसके ऊपर भी नंबर डाल लेते हैं अपन, 6, 18, 25, 8, 23। ये हो गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस माइनस प्लस 3 5 और 8 प्लस 3 सब में 3 3 प्लस हो रहा है ना। तो अपन सीधी बात है, क्या करना है, 3 3 प्लस हो रहा है, तो इसमें अपन 3 3 प्लस कर देंगे। या 19 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और इसमें अपन 3 प्लस करेंगे, और इनमें भी 3 प्लस करेंगे, इनमें भी 3 प्लस करेंगे, इनमें भी 3 प्लस करेंगे, इनमें भी 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करेंगे, 19 में 3 प्लस कितने हो जाएंगे, 22। 18 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, 21 में 3 प्लस करेंगे तो 24, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18, और 22 पे क्या आ जाएगा, V आ जाएंगे, 11 पे आ जाएगा K, और 7 पे आ जाएगा G, और 24 पे आ जाएगा X, और 18 पे आ जाएगा, या 18 पे आ जाएगा R। ये अपना आंसर है। इसको क्या लिखा जाएगा, ये है ना। अगर ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं आता है, एक क्वेश्चन वर्क पूछने का तरीका है, जो कि SHDUO को मतलब लिखा गया है, कौन से शब्द को ये लिखा गया है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इसको लिखा गया है, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, कौन से शब्द को लिखा जाएगा। ये इधर लिख देते अपन, कौन से शब्द, कौन से शब्द, कौन सा शब्द को SDO लिखा जाएगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये प्लस ऑलरेडी प्लस हुए हैं, तो अपन इसमें क्या करना है, माइनस करना है। इसमें सिर्फ अपन को माइनस करना है, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। इसमें प्लस हुआ है, इसमें माइनस करना, इसमें प्लस, इसमें माइनस होना है ना। मतलब कौन सा शब्द को ये लिखा हुआ है, मेन पूछने का तरीका ये है। दो तरीके के पूछते हैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, एक तो कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा, और इसको कौन से शब्द का लिखा गया है। दो तरीका का, एक तो अपन ये बता दिया है पहला आंसर। दूसरा आंसर ये आएगा, इसमें 5 माइनस 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, है ना, 22 15, और इनमें 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। 3 माइनस करेगा तो 5, 1 माइनस, और यहाँ पे 19, और ये आ जाएगा अपने पास 12, और ये क्या हो जाएगा, 17 पे Q, और 5 पे E, और 1 पे A, 19 पे S, और L पे 12, ये 12 पे L। ये अपना आंसर है। दो आंसर आता है कोडिंग डिकोडिंग में, दो आंसर रहता है। बस अपना मेन बात है कि क्वेश्चन को समझना है। दो तरीके के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, दो तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। उसका क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा शब्द को अपन ये SHDO के रूप में लिखा जाएगा, तो अपना आंसर ये है। अगर
कौन सा शब्द नहीं है, अगर ये कौन सा शब्द इधर नहीं लगा और यहाँ पे एचडीओ को केस को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा जाएगा तो फिर अपना आंसर ही आएगा। दो तरीके का शब्द है इसमें, और पेपर में खास मेन यही रहता है। यही वाला कर, यही। अब दूसरा लिख रहे हैं, देख शॉर्टकट करने का तरीका, क्वेश्चन को छुड़ाने का तरीका है। अगर अपन ये नहीं लिखते हैं, इतना नहीं लिखना पड़ता अपने को, छुड़वाने के लिए अपना ये लिखना जरूरी नहीं है काफी। ये तो अपन क्या है कि क्वेश्चन लिखवाते हैं, नोट्स बनाएंगे तब ये लिखते हैं। जैसे अगर अपन किसी शब्द को अपन लिखते हैं, देखो एक शानदार से सवाल लेते हैं, है नहीं, एक शानदार का सवाल, प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर है ना SOLID को क्या लिखा जा रहा है, SID को लिखा जा रहा है देखो WPSLPIM है ना, IM FHA, क्या है FHA, ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक अक्षर के दो शब्द हैं, ध्यान रखना, एक अक्षर के दो शब्द बने हुए, एक अक्षर के दो शब्द बने हुए हैं ना। एक अक्षर के दो शब्द बने, ये लिखा जाएंगे तो अपन ए क्या है AT EXX QIBQIBO, ये भी अपने पास है ना, ये है, मतलब ये इतना अक्षर लिखे हुआ, अपन इसको 5 अक्षर में बदलेंगे। अगर ये 5 अक्षर में इतना अक्षर हो रहा है तो ये अपन को दिया हुआ वहाँ पे, तो ये कैसे हो रहा है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे मेन बात है, ये कितने नंबर पे 19 नंबर पे, ये कितने नंबर पे 15 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे 12 नंबर पे, आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे, डी कितने नंबर 4 नंबर पे, और ये 23 पे है, और पी कितने नंबर 16 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, और ये एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, मेन बात ये है, एक प्लस एक माइनस, प्लस एक माइनस हो रहा है। अगर इसमें 5 प्लस कर दे, 19 में 4 प्लस 23 हो गया, और 19 में 3 माइनस हो रहा, सही। अगले अगले में भी ऐसा कैसा चलना चाहिए, नहीं तो ये अपने पास ये ऐसा नहीं बनेगा। अगर 9 में, ये 15 में, सॉरी 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 4 प्लस करा तो ये 19 आ गया, और 15 में 3 माइनस करा
तो ये 12 आ गया। ये दोनों में चल रहा सही, इनमें भी सही होना चाहिए। 12 में अगर 4 प्लस किया है तो 16 आ गया, और 12 में 3 माइनस किया तो 9 आ गया, और 9 में 4 प्लस किया तो कितना आ रहा है 13, और 9 में 3 माइनस किया तो कितना 6, और 4 एक ये 4 में 4 प्लस किया तो कितना है 8, और 4 में 3 माइनस किया तो 1, सही आ गया। बस ऐसे कैसे करना अपने को, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ 3 माइनस, और ये भी +4 -3 +4 -3, ठीक है। अब यहाँ नंबर डालो, 1 20 5 24 24, क्यू 17 पे है, आई 9 पे है, और बी 2 नंबर पे है, और वी कितने नंबर पे 22 नंबर पे, और 15 नंबर पे। अब सीधी बात है, अपने को क्या 1 में 4 प्लस हुआ तो 5 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्लस नहीं है। जैसे प्लस माइनस करा तो ए आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो अपन जिससे अपन 4 प्लस और 3 माइनस करेंगे तो अपने पास 20 आएगा और 15 आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास। मेन बात ये है, 20 में 3 माइनस करेंगे तो 20 में 3 माइनस हुआ है तो कितने ये पे 23 आ रहा, 23। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने को सीधी बात है, जो एक भी कोई से भी एक अंक ले लो वो अपना उल्टा विपरीत हो जाएगा, है ना। अगर इसमें 3 प्लस किया तो 27, ये आ गया, एक आ गया ना ये, ठीक है। ऐसा ही है, 3 माइनस 3 प्लस कर दो इसमें 27, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे 17 में 3 प्लस, देखो एक मेन बात है, ये कंफ्यूजन करेगा। ये विपरीत लिखा हुआ है, इसमें 3 माइनस हुआ है, 4 माइनस करके ये हो रहा, 3 प्लस 4 प्लस करके, है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे 4 माइनस, है ना, 4 प्लस, इसमें कितने माइनस करेंगे 4 माइनस 3 प्लस, विपरीत कर देंगे इसको, प्लस -4 +3 -4 +3 -4 +3, तो एक ही संख्या से अपना जो आंसर आ जाएगा, है ना, प्लस कर देंगे तो 17 में 3 जोड़ देगा तो कितना आएगा 20, और 20 में 4 प्लस किया तो 24 आ जाएगा ना, ये सेम है उसके जैसा ही है अपना, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। विपरीत ये देखो, आई 9 पे है, बी 2, जो 3 माइनस प्लस करके ये आएगा तो इसमें माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 का, तो +3 करेंगे, है ना, +3 5, क्या आएगा 5, 5 आ रहा, और 5 में 4 प्लस किया तो 9, 5 में 3 माइनस किया तो 2, सही है। अगर इसमें भी ऐसे ही जोड़ देंगे, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18, अब सही हो गया। देखो इसके जैसे ही हो रहा ना, 4 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 प्लस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 20, सेम है। अब इसका नंबर डल गया है, तो अपन अंक से कर देंगे या अक्षर से कर देंगे, अक्षर लिख देंगे 23 ए, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 18, ये अपना आंसर है। समझ में पड़ा है? उल्टा करा हुआ है, ये सेम है, लेकिन अपने को ये निकालना है, ये दिया हुआ था तो ये निकालना है, किसी भी एक अंक को लेके निकाल सकते हो अपन इसमें।
देखो, एक क्वेश्चन अच्छा लिखेंगे अपन। दूसरा है, जैसे पेपर में आए ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ए को 26 लिखा जाता है, ए को 26 लिखा जाता है, और ए को 26 लिखा जाता है, और एन एन को 27 लिखा जाता है। तो CAT को क्या लिखा जाएगा? क्या है? CAT को क्या लिखा जाएगा? CAT को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ए का उल्टा विपरीत करके देख रहे हैं। ए का उल्टा 26 है ना। ए का उल्टा विपरीत है, ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत 26 है नहीं। ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड है। इसमें भी इसका क्या गया? एस का उल्टा कितना हो जाएगा? एच। यू का उल्टा कितना हो जाएगा? यू 21 और 6 कितना? यू का उल्टा क्या है? एफ। सही है। 27 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा। सही है। एफ और एन का एम हो जाएगा। ये उल्टा 8 6 13, और इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8 और 6 कितने? 14, 14 और 13, 13 26 में 27। सही है। ये ऐसा कैसा इसको भी करना है। जैसे ये कितने नंबर पे है? ये कितने नंबर? 3 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे, और ये 20 नंबर पे। इसका विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 24 और इसका ए का विपरीत 26, और टी का विपरीत कितना होता है? G7 है ना। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 57। ये अपना आंसर। समझ पड़ा कि नहीं पड़ा? विपरीत करके जोड़ रखा है। ये इसका विपरीत अंक 27 हो रहा है, इसका विपरीत 26 है। ए को 26 लिखा जा रहा है, ए का विपरीत जेड, और इनका विपरीत करके जोड़ दो, 27 हो गया। और इनका ऐसे कैसे इनको भी विपरीत, इनका भी विपरीत करके जोड़ दो, इनका विपरीत ये है, इनको जोड़ दिया तो 57 आ गया। ये आंसर है अपना। ये 2 टाइप 3 टाइप हो गया। फिर अपन अगला देखते हैं। इसी ऐसा क्वेश्चन 1 2 बार कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर, टाइम वेस्ट किया बिना अपन जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। BAT को क्या लिख रहे हैं? BAT को लिखा जाता है 23। BAT को क्या लिखा जाता है? 23 लिखा जाता है। और CAT को क्या है? CAT को क्या लिखा जा रहा है? 24 लिखा जा रहा है। तो अपने को क्या लिखना है? बाल को क्या लिखेंगे? BAL को क्या लिखेंगे? ये निकालना अपने को है ना। इसमें क्या है? बेड को 23 लिखा जाता है। तो बेड को 23 कैसे लिख रहे हैं? मेन बात यह है कि इसमें अंक डाल दो। अगर सेम टू सेम जुड़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो विपरीत करके जोड़ दो, और माइनस प्लस कर देंगे तो जुड़ जाएगा। इसमें क्या हो गया? 2 1 20 बराबर कितने? 23। इसमें 3 1 20, इसमें कितने हो गए? 24 बराबर कितने हो गए? 24। ऐसे कैसे इसमें भी कर देंगे तो 1 12 12 12, तो 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 27। ये आंसर है। या तो इसमें विपरीत करके लिखा हुआ रहता है, और या तो इसी अंक को जोड़ देते हैं। दो में से एक होता है। सत्ताईस। अब दूसरा टाइप है।
अच्छा अच्छा लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। करना है? जाओ ठीक है, बाद में देखते हैं। ये तो समझ में आ गया थोड़ा। देखो इसका अंक जोड़ दिया, 20 1 3 2 23 और 20 1 3 24, जोड़ दिया ना, 20 और 1 21, 21 और 3 24। उस समय क्या था, उल्टा था। जैसे अगर ये अंक अपने को इसमें जोड़ने से नहीं मिलता तो इसका विपरीत कर दो, ए का उल्टा, ये सी का उल्टा, ए का उल्टा और टी का उल्टा, विपरीत करके जोड़ दो, दो में से एक तो मिल ही जाते हैं कम से कम। अगर ज्यादा फिर घुमा फिरा हुआ रहता है तो फिर कुछ गुना भाग रहता है उसमें, दूसरा कुछ नहीं। देखो अब क्या लिखेंगे अपन, कोडी थे, कोडी लिखेंगे, बी ए बी ए डैश बी डैश डी डैश डी डैश ए बी बी ए बी बी। देखो ये क्वेश्चन है, ये आता क्वेश्चन, इनमें ये खाली जगह इसमें क्या आएगा, है ना। इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो 11 को अपन किस भाषा मतलब कितने में तोड़ सकते हैं, 3 3 में तोड़ सकते हैं, कितने में तोड़ सकते हैं, है ना। देखो 2 2 में तोड़ दो या 3 3 में तोड़ दो, बी ए, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 ए 2 3 नहीं टूटेगा। सबसे बाद 3 3 में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बी है या बी, यहाँ पे बी रखेंगे क्या आएगा, बी, फिर आगे क्या रखेंगे, ए, फिर आगे बी। सीरियल बनना चाहिए अपने को, बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए, है ना, क्या है, बी ए बी बी, रुको रुको रुको, बी ए बी बी, यानी कि अपन 3 में से 4 में जोड़ रहे, फिर उसके बाद क्या है, बी ए बी बी, रुको, ये तोड़ना है, खास मेन बात तोड़ने का तरीका है इसमें। बी ए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, मेन बात पहले बी, सब 2 3 ऑप्शन है उनको रख के देखते हैं, बी और बी, इसमें क्या रखेंगे, ए रखेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, फिर बी, फिर बी, फिर बी ए बी बी, क्या आ रहा है, बी ए बी बी, देखो बी ए बी ए बी, बी ए बी, है ना, तो बी ए बी आना चाहिए, ये दिक्कत है अपनी। अगर बी ए बी तो यहाँ पे बी ए बी आना चाहिए, फिर ए बी बी आना चाहिए, है ना। तो मेन बात ये है बी ए बी बी ये नहीं आ सकता है, बताऊँ क्यों, ये वाला शब्द डबल बी है, तो 3 से काटो, ए बी, है ना, तो यहाँ बी, तो यहाँ बी भी आ गया, तो ये यहाँ नहीं गया, ए बी, है ना, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी ए बी बी, ये आ गया, फिर ये ए को ऐसे रहने दो, फिर बी ए बी, हो गया सही। क्या लिखा आपने, बी ए बी
बी, है ना। ये तीन अक्षर अपने पास है, सॉरी है ना, दूसरी पेन से लेते हैं। बी ए बी माइनस बी माइनस बी बी, देखो बी ए बी 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 डबल ए बी, ज्यादा ही लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर होना चाहते, तीन तीन के वो कर दिया था। बी ए बी, है ना, ए बी, देख बी ए बी 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 ए बी बी, फिर बी ए बी बी बी, क्या आएगा, बी ए बी बी, हो गया सही। फिर बी ए चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। मेन बात है अपने क्या है, कितने कितने में, 5 5 में तोड़ रहा हो। बी ए बी बी, ये 4 में तोड़ रहा, फिर बी ए बी बी 4 में तोड़ रहा, फिर बी ए अगला अक्षर बी आ जाता, पर ये इसमें दिया हुआ नहीं, तो अपने श्रृंखला बन गई है बी ए बी बी, यानी कि बी ए बी बी, ये आंसर अपना। मेन बात है अगर ऐसे 11 आ जाए 13 आ जाए, है ना, तो कुछ नहीं करना है, चार 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 में तोड़ दो, 3 में तोड़ दो, जो लास्ट में बचा वो सीरियल पकड़ में आना चाहिए। देखो बी ए बी 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 ए बी बी, डबल बी है ना, यहाँ पे भी डबल बी है, ये भी डबल बी है, और इधर भी डबल बी है, बी ए डबल बी, सही ना, 4 4, ये मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, डबल बी, ठीक है। अगला करते हैं। जब ना के अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आर एस टी, ये आ जाएगा ओ एल जी वाई। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको 3 3 में जोड़ दो, 3 3 में जोड़ रहा है, सही हो रहा। अगर 3 3 में नहीं तो 4 4 में जोड़ दो, एक एस टी माइनस ओ एल माइनस डैश जी वाई, ये इसको कितने में जोड़ देंगे अपन, अगर 3 3 9 का 9 है तो 3 3 में जो टूटेगा, अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो अपन 4 4 में तोड़ के एक एक्स्ट्रा रख लो, समझ गए हो। ये शब्द है, क्या है ये शब्द, क्या है ये अपना लॉजिकल शब्द है, ये कुछ नहीं है, आगे पीछे नहीं करा हुआ इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्यों, क्योंकि ये एक शब्द है, एस्ट्रोलॉजी, है ना, कौन सा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये आएगा, है ना, एस्ट्रोलॉजी, एक जैसे ऐसा कर सकते तो आएगा, कुछ संबंध नहीं है। अब तो ये एस्ट्रोलॉजी शब्द था, मेन बात है इसमें एक शब्द दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, जैसे कोई शब्द दे देते उसको पूरा करने का, एस्ट्रोलॉजी, ठीक। फिर देखते हैं अगला क्या है, एम, है ना, एम एन एम, फिर आगे आ जाएगा
एन ए एन ए एन ए आ जाएगा एम ए। देखो ये कितने अक्षर है, मेन बात है सबसे पहले अक्षर गिन लो, कितने अपने पास कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीन तीन में कट रहा है ये, 15 है, तीन के पहाड़ मारे, तीन तीन के जुड़े बन रहे हैं। ठीक है, कितने, तीन तीन के जुड़े बन रहे हैं। ध्यान रखो इसमें कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं अपने पास 4 4 5 5 नंबर के, ये और यही क्वेश्चन अपने को गलत हो जाते हैं, है ना। तीन तीन के उसमें टूटे हुए हैं, तीन तीन के जोड़े बने हुए हैं, तीन तीन के जोड़े में अपने को करना है। मेन बात है, अगर जो अपने पास एम से, एम के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, एम के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। एम के बाद ये ए के पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और यहाँ पे एम आ रहा है, और यहाँ एन आ रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे, ये सिंपल सा सवाल था, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे ए ए एम एम एन एन, ये अपना आंसर है। ठीक, सही है, डबल ए एम एन एन। ठीक, समझा रहा हूँ, और आपस में और समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा इसको मैं। तीन तीन की जोड़े में समझा रहे हैं। सबसे पहला तरीका यही होना चाहिए कि अगर तीन अक्षर है आपस रिपीट हो रहे हैं, ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, जो तीन दो जो दो लगत शब्द है, जैसे ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये अपना स्थान नहीं बदल रहा है। देखो ये अपना स्थान, और एम भी अपना स्थान नहीं बदल रहा है, एम भी अपना स्थान नहीं बदल रहा है। इसका मतलब वही आएगा जो एम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एम के बाद है ए। देखो कोई सा भी एक शब्द अपने को डबल शब्द मिल ही जाता है, दो शब्द मिले हुए, एम के बाद ए और ए के बाद एन। ए के बाद क्या है, तो एन है, तो एन से पहले क्या आएगा, ए, और एम के बाद ए। इधर भी क्या है, एम से पहले क्या है, ये ए से पहले एम, और इसके पहले क्या है, एम, और अब इधर एन, और इधर एन। ये अपना आंसर है। ठीक है, बहुत आसान तरीका करने का। एक ये है, ये कोडिंग डिकोडिंग कम से कम 10 7 8 10 नंबर का रहता है कुल मिला के, ये सब बटे हुए रहते उधर उधर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला वाला, ये तो कर लोगे ना, आराम से कर लोगे। अंग्रेजी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कर लोगे आप। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला भी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी है ना, देखो ए बी सी डी चलता रहेगा, कहाँ तक, जेड तक, है ना। और ये 1 2 3 4, ये 26 तक, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला आधारित दिए गए आकृति में, मतलब वर्णमाला में अक्षर दाएं छोर से, यानी कि ये दायां छोर है और ये बायां छोर है ना। ये दायां छोर और ये बायां छोर है, समझ पड़ रहे हो। इधर का जो छोर है दायां छोर कहलाता है, इधर का जो है बायां छोर कहलाता है। अंतिम जो अंतिम है उसको छोर बोलते हैं, अंतिम अंतिम बिंदु को छोर बोलते हैं ना। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 70वां है। अगर बाएं छोर से 70वां है भाई, 70वां नंबर का, अगर 1 2 सीरियल नंबर है तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों आता है। ठीक है, छोर से 17वें नंबर के बाएं, देख अगर ये है, ये तो इसका बायां किधर और दायां किधर, ठीक है, इसका दायां अपन को देखते हैं। इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां,
समझ गए? इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां। तो उसमें क्या बोल रहा है, 70वां के बाएं 12वां है। कितना है? 12वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है नी। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा मतलब सीरियल नंबर है। ये 17 है तो ये 16, और ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, ये 12, ये 11, और ये 10, और ये 9, और ये कितना हो जाएगा? अगर ये सब अपन कर सकते हैं, 12 घटा दे, इसमें 12वां नंबर बोल रहा है, 17 में 12 घटा देंगे बचेगा 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ठीक है, पर लेकिन अपन वैसे नहीं करेंगे। 8 7 6 5, ठीक है, 5 गाय छोड़ के 7वां कौन होगा? ये मतलब कि 12वां अक्षर कौन होगा? ठीक, तो क्या बोला उसने? है बाएं छोर से 17वां अक्षर के दाएं छोर, यानी कि बाएं छोर से 17वां है ना। उसको क्वेश्चन का कहना है, यहाँ से बताते हैं, बाएं छोर से 17वें के, है ना, के दाएं, 17वें के दाएं, हाँ बाएं, बाएं छोर से 17वें के बाएं, ठीक है, बाएं छोर से 17वें के बाएं कितना? 12वां अक्षर कौन है? 12वां अक्षर कौन है? कौन है? तो 12वां अक्षर कौन है? देखो 17वां तो यह है अपने पास क्यू, तो 17वां का क्यू है, तो उसमें 12 आपस बाएं जाना है। इसने क्या बोला है? 17वां है, 17वां अक्षर अपने पास क्यू है। जैसे बाएं छोर से 17वां अक्षर को बोला है, तो 17वां अक्षर क्यू है, और क्यू के बाएं बाएं जाना अपने को। इधर जाएंगे तो बाएं, उधर जाएंगे तो दाएं, है ना। तो इधर जाएंगे, अगर बाएं बोला, बाएं का 12 बोला उसने, तो अपन 12 लाइन खींच लिया अपन ने। 12 12 मतलब कि जो 12वां स्थान है, 12 लाइन खींच दी, वो जो लास्ट अक्षर है उसका क्या है? 5, 5 पे कौन है? ई। ये कर सकते हो, या तो फिर बचे 17वां आया, 17 में -12 कर देंगे तो आ जाएगा 5, और 5 नंबर पे क्या आता है? ये आता है, और ये आंसर है। ये अपने को मालूम होना चाहिए, इसलिए समझाने के लिए मैंने ये लाइन खींच के बता दी। बस ये एक ही कर रहे हैं, उसके बाद अगला अगला कर दें। अगला है अपना कोडिंग डिकोडिंग का है। ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग ही है। लुप्त संख्या भी आ जाएगी, सब आ जाएगी, इसमें कोडी है, कोडी दर्शाते हैं। 10 100 200 310। अगला अक्षर क्या आएगा? 10 100 200 310। अगला अक्षर क्या आएगा? अगला अक्षर क्या आएगा? इसमें क्या रणनीति, क्या बन रहा है? उसमें क्या बन रहा है? सीधी बात है, दिख रहा अपने को। इसमें कितना है? 90। 10 में 90 जोड़ा तो 100 हो गया, 100 में 100 जोड़ दिया, 100 में 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 200 हो गया। 200 में कितने जोड़ रहे हैं? 110, यानी कि इनका अंतर कितना चल रहा है? 10 का। इसका अंतर कितना चल रहा है? 10 का। तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 120, और 120 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 310 में 120 जोड़ेंगे तो 430। ये आंसर है, समझ गई? जैसे 10 90 100 110 120, मतलब 10 10 बड़ा बड़ा के ना जोड़ते जा रहे हैं। इसमें 90 जोड़ा, इसमें 100 जोड़ दिया। देख, 10 में 90 जोड़ा तो 100, 100 में 100 जोड़ा तो 200, और 200 में 110 जोड़ा तो 310, और 310 में 120 जोड़ा तो ये आ जाएगा 430। ठीक, अगला देखते हैं। और इसमें का ये क्वेश्चन पर हरामी क्वेश्चन है। बनते तो बनते, नहीं तो नहीं बनते। दिमाग लगता तो ठीक है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 2 8
14 क्वेश्चन मार्क और ये 34। इसमें क्या हो रहा है आप लॉजिक लगा सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, 0 है तो वो 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -2, n 3 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -2 और यहाँ पे 6 का वर्ग -2 है। तो अपने को क्या है 5 का वर्ग -1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सीरियल चल रहा है, ऐसे कैसे सीरियल चलता है, तो 5 का वर्ग -1 यानी 50 25 -1 हो जाएगा, तो 24 इसका आंसर आएगा। यहाँ क्या आएगा 24 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन वर्क करते हैं आगे। 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 17। इसको कैसे करेंगे, इसमें इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो बेटा, लो ले जाओ, जाओ जाओ, ठीक है ना, बस ठीक है। अब नहीं पापा लो ठीक है पापा, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, बाय बाय। 2 3 5 क्या हो रहा है इसमें, 1 + 2 + 2 + 3 +, लॉजिक लग रहा है। 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + देखो 1 + 2 + 2 + 3 + तो आगे ये क्या होगा 2 + और यहाँ 3 +, लॉजिक बन रहा नहीं बन रहा, क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जुड़ने का लॉजिक नहीं बन रहा अपने पास। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधी बात है, ये अंक दिख रहा अपने को, क्या दिख रहा है, अंक ऐसे कोई सी भी ऐसा अंक नहीं दिख रहा है कि जो अभाज्य है। ये 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य और 17 भी अभाज्य है। और ये 17 के बीच में, 11 और 17 के बीच में अपने पास कौन सा अभाज्य संख्या है, 13। तो ये अपने पास 13 है ना, 13 आंसर आएगा। सीरियल ले जाओ, ठीक है। ये कर, ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अगला देखो 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर, अब क्या आ जाएगा, ब्लड रिलेशन, ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, ए डी की माँ, बी की बहन, डी की माँ और बी की बहन, बी की बहन है ना, बहन है। बी की एक बेटी सी, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है,
विवाहित है ना। और जी ए का पति है, जी ए का पति है, पति है ना, जी का ये पति है, तो तो जी का डी से क्या संबंध है, क्या है, डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध है। देखो ये बहुत सरल है ये भी। डी से क्या संबंध है, देखो इधर देखो, मेन बात क्या है, ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, ए जो ए है डी की माँ है, ये डी यानी ये इसकी माँ है, इसकी माँ है, डी की माँ है, बन गया डी की माँ। और बी की बहन है, और लग गया तो हमेशा ये संबंध बनेगा, और बी की माँ अगर जो लग गया तो ये सेकंड पोजीशन लगता है, और लग गया तो फिर बचे थर्ड और फर्स्ट का लगता है। ए डी की माँ और बी की बहन है, ए जो डी की माँ है और बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, बी की बहन है, ये माइनस बी की बहन है ना, इसकी माँ और इसकी बहन, ये एक घर के परिवार है ना, इसकी माँ है, इसकी बहन है। ठीक है, अगला रिलेशन अपने को निकल जाएगा, तुमसे निकलना, जी का निकलना। उसने क्या बोल रहा है, बी की एक लौती बेटी सी है, बी की एक लौती बेटी है, सिर्फ एक बेटी है, बेटी है जो सी है ना, बी की एक लौती बेटी सी है और एक का भी एक बेटा होगा या बेटी होगा, अपन देखते हैं अभी। एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जो जो लग गया तो अपन सेकंड और थर्ड का रिलेशन बनेगा। जो लगा, बी की एक बेटी है, बेटी सी, ये बेटी है, और किससे विवाह कर रहा कि उसने एफ से विवाह करा, यानी कि एफ की पत्नी है ये, है ना, ये तो बेटी है तो ये पति होगा ना, इससे विवाह करा उसने तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये उसकी पत्नी हो गई और ये इसका पति हो गया। और आगे क्या कह रहा है, जी ए का पति है, जी ए का पति, ध्यान रखना जी ए का पति है तो इसको यही लिख लेंगे, जी ए का पति है, तो अपने को संबंध किसका निकालना है, जी और डी का संबंध निकालना है, जी और डी का संबंध निकालना है। इतना लिखना ये तो सब फालतू की बात था, कहना क्या है, डी ए का पति है, ये सॉरी डी की माँ है, क्या है, ए जो डी की माँ है, बी की डी की माँ है, और इसने बोल दिया आगे, है ना, हाँ, जी ए का पति है, जी ए का पति है, तो ये इसका पति, तो ये तो पत्नी हो गई ना, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, अगर इसकी माँ है तो ये तो बेटा हो गया ना इसका, बेटा इसका, ये बेटा है तो इसका भी बेटा लगेगा, अगर ए का बेटा है तो जी का भी बेटा लगेगा, क्योंकि इसका तो पति है ना, ए का पति ये है तो बेटा लगेगा, बेटा या बेटी लगेगा, है ना। डी का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं है ना, तो बेटा या बेटी। डी से क्या संबंध है, डी से क्या संबंध, जी का तो पिता, ठीक है, भले बेटी हो या बेटा हो तो इसका क्या संबंध, तो पिता का संबंध, ये करने का तरीका है। ये फालतू का घुमाया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने को यहीं से मिल रहे हैं, इतने से, है ना, पिता लगता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं, क्यों
क्वेश्चन नंबर ए बी का ए बी और के की माँ है। ए बी और के की माँ है। जब ए बी और के की माँ है ना, बी और के की माँ है। ई डी का पुत्र है। क्या है? ई डी का पुत्र है। ई डी, रुक रुक रुक, डी ए का पति है। ठीक है, ए बी और के की माँ है और डी ए का पति है। क्या है? ए का पति है। ठीक, और आगे क्या कह रहे हैं? ई डी के भाई का पुत्र है। ई डी के भाई का पुत्र है। डी के भाई का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? चले, इसमें क्या है? क्या है? ए है जो बी और के की माँ है, इसका दोनों पुत्र हैं, यानी पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। बी और के का इस ये माँ है, यानी माइनस ये इसकी माँ है ना, ये इसकी क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। ठीक है, पहचान बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है ना। ये इसकी माँ है, तो उसने क्या बोला है? डी ए का पति है, यानी इसका पति कौन है? इसका पति है, इसका पति है डी, है ना। डी ए का पति है, उसने क्या बोला? ए और ई से संबंध है ना, ए का ई से संबंध। चल ई का भी निकालना पड़ेगा। तो ई डी के भाई के इसका भाई, इसके भाई के पुत्र, इसके भाई का पुत्र कौन है? ई है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है? इनका संबंध निकालना है। ठीक है, ये इसका पति, पति का भाई क्या होता है? ई से क्या संबंध? ई से क्या? ये देखो, इसका पुत्र यानी इसका पिता है। ये क्या है? पिता। पिता का भाई, पिता का भाई क्या कहलाता है? इसका क्या कहलाएगा? चाचा। और चाचा की पत्नी को क्या बोलेंगे? चाची। चाचा की पत्नी को क्या बोलेंगे? चाची। ठीक है, ये आंसर आगे अपना क्या आ जाएगा? चाची। समझ है? नहीं समझा दो एक बार। ठीक है, वापस देख, अच्छी तरह समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो, यहाँ देख, इतना पहले लो, ए बी और के की माँ, ये ए है जो बी और के की क्या है? माँ है। कौन है ये? माँ है। किसकी माँ है? बी और के की माँ है। इसमें क्या कह रहा है? बी और के की माँ है। समझ गए? इतना बना, इतना तो समझ गए है ना। यानी इसके दो पुत्र है, ये दो पुत्र है और दोनों की माँ ये है, यानी दो बेटी है। कोई भी हो सकता है, बेटी है या बेटा है। उसके बाद है डी ए का पति, ये तो माँ है इसकी, इनकी माँ है, तो ये तो एक स्त्री हो गई ना, महिला हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा? डी ए का पति है। ये ए का कौन है? डी। डी कौन है? ये है पति, ये पति है।
कौन बन गया ये? पति। वो आगे क्या कह रहा देख, ठीक है, यहां से देखो, ई डी के भाई का पुत्र। अब डी कौन है? डी का भाई यहाँ है, पता नहीं कौन है डी का भाई, कौन है, जो भी है, ठीक है, नाम नहीं। डी के भाई के पुत्र है, कौन है? ई। क्या बोल रहा है? ई डी के भाई का पुत्र, तो ई क्या है? डी के भाई ये, जो भी है डी का भाई ये है ना, डी का भाई ये है, और इसका पुत्र कौन है? ई है। समझ गए? अपने को उसने फिर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ए और ई का संबंध क्या है, ए का ई से संबंध क्या है? तो ए ये है, ई का कौन है? ए। ई का क्या लगती है? ए। ये महिला है, ये पुत्र है, यानी पुरुष है ये। समझ तो गए? अब नहीं समझी? और तुझे बता देता हूँ, जब इसका पुत्र है ये, इसका पुत्र है, तो ये इसका पिता। यहाँ से देख, ई का पुत्र को पिता कौन है? ये। और ये पिता है इसका, और पिता का भाई क्या लगता है इसका? चाचा। और चाचा की पत्नी क्या लगेगी? चाची। यही तो अपने को करना था। समझ गए? अब ऐसे करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसमें का। देखो अब एक लेता हूँ। प्रश्न नंबर है, ए डी का भाई है। क्या? ए डी का भाई है ना? ए डी का भाई है, ये सब प्रश्न आए हुए। ए डी का भाई है, वो डी बी का पिता है, डी बी का पिता है ना? डी का पिता है, बी का पिता है ना? हाँ। तो बी और सी बहनें हैं, कौन है? बी और सी बहनें हैं, बहनें हैं। तो ए बहनें हैं, सी ए से कैसे संबंधित है? किस प्रकार? कैसे समझेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाए। किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है, ठीक है। देखो, ए डी का भाई, डी बी का पिता, और बी और सी। देखो, ए क्या है? डी का भाई है। ए का डी का भाई है, डी का जेंडर क्लियर नहीं है अपने के पास, डी का भाई है ना? ये डी का भाई है, कौन है? ए क्या है? डी का भाई है, ठीक है, बन गया। ए डी का भाई है, लिखा ये जैसे दिखा वैसा कि वैसा मैं बना रहा हूँ। ए डी का भाई है, डी का पिता कौन है? बी का पिता कौन है? बी का पिता कौन है? डी का पिता कौन है? ये बी का पिता डी है। समझ गए? बना दिया मैंने। डी के पिता, ये बी का पिता डी है, और बी और सी बहनें हैं। अब देख, बी और सी, ये सी है, और ये आपस में क्या है? बहनें हैं, यानी दोनों महिला हैं, पुरुष नहीं, इसका जेंडर क्लियर है। ये क्या है? आपस में बहनें हैं। समझ गई? अब ये बी का पिता है, तो उसने क्या बोला? ए और सी और इसका संबंध निकालना, इसका निकालना है ना, इनका निकालना है। ये इसका क्या प्रकार है?
किस प्रकार संबंधित है? ए जो सी है, जो ए का क्या लगता है, मेन बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका भाई, डी का भाई कौन है, ये आपस में भाई है, ये तो पुरुष हो गया ना, ये पुरुष है, ये है डी, ये भी पुरुष है, वो ये दोनों भाई हैं, और इसका ये दोनों क्या है, ये इसका बी का पिता, तो सी का भी पिता लगेगा, लगना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, बी का पिता रहेगा तो सी का पिता भी रहेगा, तो पिता लिख दूं यहाँ, पिता, और ये किसका क्या लगता है, पुत्र, पुत्री है नहीं, इनकी पुत्री, इसका क्या, डी का क्या है, पुत्रियां हैं, और इनकी पुत्र पिता है, और पिता, ये इसका पिता है और इसका भाई है, और पिता के भाई को क्या बोलें, हाँ चाचा, पिता के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा, लेकिन यहाँ वो आंसर नहीं आता, क्यों नहीं आएगा, ए से पूछा, यानी सी का तो ये चाचा लग रहा, लेकिन ए का क्या लग रहा, ये भाई भतीजा, भतीजा, ठीक, समझ गया, भतीजा नहीं है, क्योंकि ये सब महिला है ना, बहने आपस में, ठीक, एक और करा दो, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर, एक्स वाई का पिता है, पति है, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है ना, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, क्या है, बेटी है ना, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, और जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का पति है, और एन जेड की बेटी है, एन जेड की बेटी है ना, एन जेड की बेटी है, तो एन का वाई से किस प्रकार संबंधित है, एन का वाई से, जिस पे से लग जाता है खास उस पे ध्यान देना, से क्या संबंध है, वाई से क्या संबंध है, क्या संबंध है, कर लेगी खुद, नहीं कर पाई, ठीक है, अब देख लो, ये बना रहा वो देख, फिर तू बनाना तेरे खुद से, एक्स वाई का पति, देखो हमेशा पति पत्नी जो रे इधर लिखो, बेटा को नीचे लिखो, समझ गए, और भाई को नीचे लिख दो, जो आपस में भाई हैं बहनें हैं आपस में साथ में लिख दो, और पति पति को इधर लिखो, माँ पुत्र को भी इधर लिखो, अब ये मैं लिख रहा हूँ देखना, एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का कौन है, पति है, ठीक है, और ये अपन में किसका पति है, वाई का पति, यानी कि ये तो पुरुष हो गया ना, भाई का पति है तो ये तो पत्नी हो गई ना इसकी, ये इसकी क्या होगी, पत्नी, दोनों का रिलेशन बना देता हूँ, ये इसकी क्या हो गई, पत्नी, ये क्या हो गई, पत्नी, ठीक है, पत्नी की मात्रा उल्टा लगाएंगे, पत्नी, ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एक्स की बेटी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, अब देखो अगर ऐसा स्थिति आ जाए, ये तो आपस में पति पत्नी है, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो, इसकी भी बेटी इसकी भी बेटी, इसने क्या बोल रहा देख, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, एक्स की बेटी
और इसकी भी बेटी लगेगी, वाई की भी बेटी लग रही, क्योंकि एक्स की बेटी रहे तो हाई का भी बेटी रहेगी ना। उसके बाद क्या कह रहा, जेड वाई का पति है। अब जेड डब्ल्यू का पति है, ठीक है। अब ये डब्ल्यू आ गया है ना, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दो, पास में हो गया, यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू। बेटी है तो ये क्या है, महिला है, महिला को माइनस में कर रहे हैं, तो ये इसकी बेटी और इसकी भी बेटी हो गया, आपस में ये क्या है, बेटी है इसकी। और क्वेश्चन क्या कह रहा आगे, जेड डब्ल्यू का पति है, और इसका पति कौन है, इसका पति कौन है, जेड, समझ गए, पति है। और एन जेड का, जेड की बेटी है। अब देख ले, एन क्या है, जेड की बेटी है, एन जेड की क्या है, बेटी है, ये महिला है, माइनस, ये भी महिला है। तो उसने क्या बोला, एन और वाई से क्या संबंध, एन और वाई इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा। वाई से क्या संबंध, इसकी क्या लगती है? सही कि गलत, देख मैं बता, ये आपस में पति पत्नी है, ये इसकी बेटी है, बेटी का पति क्या, दामाद, बेटी का पति क्या लगता है, दामाद। वो दामाद की बेटी एन है, तो दामाद की बेटी क्या लगती है? दामाद की बेटी, यानी अपनी, ये इसकी बेटी की बेटी क्या लगती है, क्या लगती है, नाती नातनी, ठीक है। अपने बेटे के बेटे को पोता पोती बोलते हैं, और बेटी की बेटी को बोलते हैं नाता और नातनी, नाती नातनी, नाती नातिन, है ना। तो उसने क्या बोल रहा है, भाई से क्या संबंध है, भाई से क्या संबंध है, एन क्या है, ये तो बेटी है, तो क्या आएगा, नाती, क्या रहा, ये तो पोती आ रहा, नहीं तो है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं है ना, ये तो नाती आएगा, लेकिन क्या है? नाती आ रहा है, नाती आएगा, नाती नाती। अब नाती ऑप्शन में नहीं है तो पोती मजबूरन लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये पत्नी है, वो देख इसकी बेटी है, बेटी का पति और बेटी का बेटा, है ना, तो पोती लगती है, नाती लगती है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपने को लगाना पड़ेगा, पोती लगाना पड़ेगा। ये या तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते, अगर वो भी नहीं है तो फिर कुछ पोती ये बेटी है, भतीजी है, ये नहीं लगा सकते, पोती या नाती, दो में से एक लगा सकते। समझ गए ब्लड रिलेशन। कैलेंडर का आ रहा है, कैलेंडर का जो सिंपल सा सवाल वो करने के, कठिन वाला बाद में करेंगे। देखो सिंपल सा सवाल है, क्या है, अगर कल से पहले दिन बुधवार था, है ना, यदि यदि कल से यदि कल से पहले दिन, पहले दिन बुधवार है, क्या है, पहले दिन बुधवार है, बुधवार है, तो कल से अगले दिन क्या होगा, तो
कल से अगले दिन क्या होगा? ये कर लेगी? ये तो कर लेगी, आसान सा सवाल है। कल से पहले दिन बुधवार था। कल से पहले दिन बुधवार था। ये आज है। आज है वर्तमान। ये आज है ना, मैंने ये आज लिख दिया। उसने क्या बोला? कल से पहले। लैपटॉप पड़ेगा। दो 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 दो। देखो, ये आज है। आज के बाद क्या आता है? आज से पहले भी कल, आज से बाद में भी कल। समझ गई? आज से पहले कल, एक दिन पहले। कल का कल ही बोलेंगे ना, आने वाले कल को भी कल ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसने बोला क्या? कल से पहले दिन बुधवार था। कल से पहले दिन क्या था? बुधवार था। तो ये कल कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार। और आज की कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक निकल गया? देखो, यहाँ से आ गए अपन, आज तक आ गए, ये आज तक आ गए। और कल क्या आएगा? शनिवार। तो आगे क्या पूछा है? तो कल से अगले दिन, ये अगले दिन आ गया। अगले दिन क्या आएगा? रविवार। ठीक, समझ पड़ गई? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वो दिन निकालने वाला कोड वाला अलग बात है, जो जनवरी का कोड रहेगा वो रहेगा, लीप वर्ष का कोड रहेगा, वो भी सवाल आएंगे, वो भी करवाएंगे, है वो भी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं यदि महीने को तीसरे, वो क्वेश्चन था, देखो तो कर रही थी ना अभी, वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसमें का क्वेश्चन। यदि किसी महीने के तीसरे दिन, यदि किसी महीने के तीसरे दिन, महीने के तीसरे दिन शुक्रवार को, शुक्रवार को, शुक्रवार को 16 तारीख थी, 16 तारीख थी, 16 तारीख थी, है, चल ठीक है। तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? तो उसी महीने में चौथे मंगलवार, इसी महीने के, उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी? को कौन सी तारीख पड़ेगी? है ना? समझ गए? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? आज के महीने बात करो, अभी के दिन की बात कर लो। यदि किसी महीने के तीसरे दिन शुक्रवार पड़ता है, तीसरे दिन किसी महीने के, 1 2 3 तीसरे दिन कौन पड़ता है? शुक्रवार।
है ना। 3 क्या बोला, शुक्रवार को 16 तारीख है, तीसरे शुक्रवार है ना, तीसरे दिन शुक्रवार को 16 तारीख को, तीसरे शुक्रवार है ना। चल फिर दिन मत कर, तीसरे शुक्रवार को, शुक्रवार कितने शुक्रवार, 3 शुक्रवार, एक शुक्रवार ये देखेंगे, रुक मैं यहाँ से इधर से लिख दूँ, समझ लेंगे। तीसरा शुक्रवार को 16, एक शुक्रवार ये है, महीने के एक ही महीने में एक शुक्रवार ये निकला, एक हफ्ता मान लो शुक्रवार का, और एक शुक्रवार ये है, और इसी तारीख को, इस शुक्रवार को 16 तारीख था, तो पिछले शुक्रवार को कितनी तारीख थी, उसके बाद मंगलवार का दिन निकाल लेंगे, वो चौथे मंगलवार से ही कर देंगे। देखो शुक्रवार को, शुक्रवार लाने में कितना है तारीख होती है, 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, जोड़, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, वापस शुक्रवार आ गया ना, तो जोड़ दे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया सही। हमेशा जो भी संख्या उसमें 7 घटा देना तो आ जाएगा। इसमें 9 में 7 गया तो कितने बचेगा, 2, यानी कि पहले शुक्रवार को, ये पहला शुक्रवार, ये दूसरा शुक्रवार, ये तीसरा शुक्रवार, पहले शुक्रवार को कितनी तारीख पड़ती है, 2 तारीख पड़ती है। अपने को मंगलवार का दिन निकालना, चौथा मंगलवार निकालना है, यानी कि 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, और ये 4 मंगलवार। इस तारीख को कौन सी तारीख है, ये इस दिन को कौन सी तारीख है, ये जुड़ना। तो अपन यहाँ से मंगलवार निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते, बताओ क्यों। अब 2 तो तारीख हो गई, 2 से पहले कभी इस महीने में मंगलवार आएगा नहीं, आएगा, इस शुक्रवार से पहले कोई मंगलवार आएगा नहीं, आएगा, क्योंकि मंगलवार जाएंगे तो दूसरे महीने में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये शुक्रवार पे शनिवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो क्या आएगा, इस तारीख को 2, ये तारीख 2 थी, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी पहले मंगलवार को 6 तारीख थी। अगले मंगलवार के 7 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 13, 7 और 6 कितना, 13, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस मंगलवार को, 20, 20 हो रहा ना, 7 और 13 कितने हो जाएंगे, 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 20 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा, 27। तो चौथे मंगलवार को अपने को 27 तारीख पड़ेगी, ये करने का है। शुक्रवार का दिन निकाल लो, उसके बाद पहले मंगलवार निकाल लो, चौथे मंगलवार की अपनी तारीख निकल आएगी, ये लॉजिक है, इसमें कोई कोड मोड नहीं, ठीक है, सही है, ये 27 ही है। अब ठीक है, इसमें निकाल लेगी, एक ही महीने रहे तो निकाल लेगी, 2 महीने भी रहेगा, 3 महीने भी रहेगा, तो महीने का दिन मालूम होना चाहिए, 31 का महीना है कि 30 का महीना है, जो महीने की तारीख रहेंगे जो सब में जोड़ दो, और 7 का भाग दे दो, जो शेषफल बचे उस दिन में जोड़ दो। जैसे मंगलवार है और इतने दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो उस दिन में 7 का भाग दे दो, मतलब जो भी 7 से कटने वाली संख्या घटा दो, सब 7 से भाग कर दो, तो जो संख्या बचेगी, जैसे मतलब कि आज 7 तारीख है ना, मतलब जो है 8 तारीख है, 8 तारीख, यानी आज तारीख मतलब आज सोमवार है, सोमवार है, सोमवार के 40 दिन या 50 दिन बाद, 50 दिन बाद लिख दो, 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा 50 दिन बाद,
तो अपन ये कर दो ना, 7 का भाग दो, 7 7 49, और इसमें गया तो क्या बचा 1, 49 कट गया ना, 7 के पहाड़े में आ रहे 49, 49 के बाद आगे जाएंगे तो 56 हो जाएंगे, 50 से ज्यादा हो जाएंगे, 50 से कम होना चाहिए या 50, जो भी 7 से जितने भी पहाड़ा आ रहे हैं ना वो संख्या घटा देंगे अपन, 49 तक आ रही 7 के पहाड़े में, तो बचा कितना, 1 बचा, तो सोमवार में 1 जोड़ना है, तो क्या आएगा मंगलवार, सोमवार में 1 जोड़ना है, 1 दिन बाद क्या आएगा मंगलवार, अगर 2 दिन बचता तो बुधवार, ऐसा रहता। एक बढ़िया सा सवाल करते हैं अभी, अब देख क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, एम एन से बुद्धिमान है, एन एम से बुद्धिमान है, बुद्धिमान है ना, एम बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं, एम देखो सॉरी, एम वाई, एम वाई जितना जितना बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान नहीं है ना, एम जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, से अधिक अधिक बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान है, परंतु एन जितना नहीं, क्या है, परंतु एन जितना नहीं है ना, तो इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे है तो सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान कौन है, ये छोटा बड़ा मंजिलें, इसके ऊपर ये बैठे उसके ऊपर वो बैठे, सब इसमें आ जाएगी, समझ गए। अब देखो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, एम और एन को लेते हैं, एम से एन ज्यादा बुद्धिमान है, एम से बुद्धिमान क्या है, एन एम से बुद्धिमान है, यानी एम से कौन ज्यादा बुद्धिमान है, एन, ये बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, एम से ज्यादा बुद्धिमान, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि वाई इससे भी बड़ा बुद्धिमान है, एम से भी बड़ा बुद्धिमान है, ये एम से भी बड़ा बुद्धिमान वाई है, ठीक है, होल्ड कर रही इसको, 100 वाई मतलब वाई से 100 अधिक बुद्धिमान है, 100 रुको बेटा, अधिक बुद्धिमान है ना, अधिक बुद्धिमान है, परंतु एन जितना नहीं, नहीं एन जितना नहीं, यह पकड़ में आ गया ना, एन जितना नहीं है ना, परंतु एन जितना नहीं, एन इनसे भी बड़ा बुद्धिमान है, तो ये हट जाएगा, ये लग गया, अब ये बन गई टेबल, नहीं आया समझ में, क्या बोला है देख लो, और आपस बता रहा हूँ, एन एम से बुद्धिमान है ना, यानी इसकी इससे ज्यादा बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान, एम बुद्धिमान नहीं है, एन एन से बुद्धिमान है, एन से एन बुद्धिमान है, यानी एक दिमागदार व्यक्ति है, बुद्धिमान है ना, एन से, और वेन
एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एम जो जितना वाई बुद्धिमान है उतना नहीं है, यानी कि एम से भी बड़ा है, एम से भी बड़ा वाई है। ठीक है, अब एन से बड़ा तो नहीं कह रहे ना, तो इसको बरोबर लिख रहे, आगे पीछे नहीं कर रहे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ से देखो एक्स वाई से अधिक है, वो वाई से अधिक है, यानी इससे भी अधिक कौन है, एक्स है। लेकिन परंतु एन जितना नहीं है, वाई से तो बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है लेकिन एन से नहीं है। तो एन से नहीं तो एन एन तो यहाँ इससे भी बड़ा हो गया, एम से तो बड़ा था लेकिन इससे भी बड़ा हो गया, तो ये मिल जाएगा ना। ये सिचुएशन आ गई अपने पास एम, समझ गया। पहली लाइन में एम से बड़ा है, एम से तो बड़ा है ये। उसके बाद बोल रहा है कि एम वाई से छोटा है, एम से छोटा है, और वाई एक से, ये वाई से एक से बड़ा है, ये वाई से एक से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, परंतु एन जितना नहीं, एन से एक, ये वाई से एक से बड़ा है लेकिन एन जितना नहीं है, तो एन तो उससे भी बड़ा हो गया ना। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, एन। सबसे कम बुद्धिमान कौन है, एम। ठीक है, इस तरह से करने का। कितने मिनट का बन गया, 1.5 घंटे का बन गया, 1 से 30 तो कर दो। ठीक है, एक सवाल करना। क्वेश्चन नंबर है कथिर गणेश का वरिष्ठ है ना। ठीक है, ये इसको करते हैं। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, क्या है, वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है ना, बड़ा है। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है ना। तो उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो उनमें से सबसे छोटा कौन है, कर ली। वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, क्या हो गया, ये वेनी स्मिथ से बड़ा है, कितने, 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, ये स्मिथ स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, सिर्फ क्या है, 1 वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा, ठीक है, इधर कर लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं। क्या वेनी, मेन बात है वेनी, क्या है स्मिथ कितने वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है ना। और स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, ये तो 2 वर्ष बड़ा है ना इसका, ये 2 वर्ष बड़ा है,
2 वर्ष बड़ा है, लेकिन इसमें ये आ जाएगा राज, ये 1 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि ये 2 वर्ष बड़ा है इससे, 1 वर्ष इससे भी बड़ा हो गया, ये बीच में आ जाएगी इनके, स्मिथ और इनके बीच, है ना। इस सलीम और स्मिथ के बीच में राजू आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो सलीम है। सबसे छोटा कौन है, सलीम, ये अपना आंसर है, ठीक है। और वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बड़ा वीडियो हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।